नमस्कार दोस्तों, हम जब सुपरमार्केट में घूमते हैं तभी हमें पता चलता है कि उत्पादक हमारा ध्यान पैकेजिंग से आकर्षित कैसे करते हैं, लेकिन कई बार ये बहुत ज्यादा ही दूर ले जाते हैं और दरअसल पैकेजिंग पर जो चित्र दिखाई देता है वे अंदर के प्रोडक्ट से बहुत अलग होता है। आज हम ऐसे 2 पदार्थ चुनेंगे और पैकेट पर दिखाए गए एडवर्टाइज को दोहराने की कोशिश करेंगे। पहला हम बनाएंगे KFC का शेफ बर्गर डिलक्स। ये KFC वेबसाइट पर बहुत सुंदर लग रहा है। आइए देखेंगे कि असल में ये कैसे दिखता है। हाँ, कहीं न कहीं हमारे साथ धोखा हुआ है। ये बर्गर उस वेबसाइट की तरह नहीं दिख रहा। चलो इसे सही करेंगे। शुरुआत करेंगे बंद से। 75 मिलीलीटर दूध को मापे, एक कटोरे में डाले, इसमें 100 मिलीलीटर पानी भी डाले, आधा टीस्पून सूखा खमीर मिला ले और खमीर अपना काम 5 मिनटों में शुरू कर देगा। थोड़ा मैदा, हमने इसे कंबाइन मिक्सर में रखा, इसे मिलाए, धीरे धीरे आटा जोड़ते रहे जब तक आटा घना ना हो जाए। 20 ग्राम मक्खन डाले। इसी तरह से एक बढ़िया सा आटा तैयार है। हम इसे आधे में विभाजित करेंगे। हमने आधे को अलग साइजेस के छोटे टुकड़ों में काट दिया। प्रत्येक टुकड़े का गोला करेंगे। गोलों को एक बेकिंग शीट पर हम कॉम्प्लिकेटेड आकार में ऐसा बन बनाएंगे। हमने ऐसे 2 बनाए। क्लिंग फिल्म के साथ कवर करें और इसे फूलने दें। कटोरे में एक अंडा तोड़े, दूध डालें और मिश्रण करें। हम फिल्म को हटाते हैं और आटे को चिकना करेंगे। सफेद तिल छिड़केंगे और काले तिल भी। हम इसे सुनहरा होने तक 180 डिग्री पर ओवन में भेज देंगे। हमारे बंस तैयार है। सबसे अच्छा चुनने के लिए हमने 2 बनाए। ये वाला ज्यादा सुंदर लग रहा है। अगला हम चिकन का ब्रेस्ट पीस लेंगे। हम अपने हाथों से ऐसे चपटेंगे ताकि पूरा पीस एक ही मोटाई का हो। हमने असमान भागों को काट दिया। हो गया। मैरिनेड के लिए एक कटोरे में धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च का पाउडर और तेल डाल देंगे। सभी में पानी डाल देंगे। इसे मिलाएं। हमने चिकन डाल दिया। इसे कुछ घंटों तक मैरिनेट होने दे। चलो अब बर्गर सॉस बनाते हैं। एक कटोरे में मस्टर्ड सॉस, केचप, आधा छोटा चम्मच हॉर्स रेडिश और मेयोनीज डाल दे। हम एक पिकल्ड खीरा लेंगे और इसे बहुत बारीक काटेंगे। हम इसे भी कटोरे में डाल देंगे। पार्सली के स्टेम्स काट ले। इसे अपने हाथ में निचोड़कर काट ले। अब इसे कटोरे में डाल देंगे और मिलाए। हमारा सॉस तैयार है। चिकन मैरिनेट हो चुका है और हम 2 कटोरे लेंगे। एक को पानी से भरेंगे, और दूसरे में मैदा डाल देंगे। हम चिकन को पहले आटे में डालेंगे। हम इसे हर तरफ से ढकेंगे। इसे पानी में डुबोएंगे, वापस आटे में, फिर पानी में और आटे में आखिरी बार। हो गया। चिकन तलने को तैयार है। स्टफ पर फ्राइंग पैन रखें। इसमें तेल की एक बोतल डालें। हम इसे गर्म करेंगे और चिकन को तेल में डाल देंगे। तेल इसे पूरी तरह से कवर नहीं करेगा, इसलिए हम ऊपर से लगाते जाएंगे। हो गया। हम इसे एक टिश्यू पेपर में रखेंगे ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। दूसरा टुकड़ा भी तल दिया।
देखने गए तो ये भी बहुत सुंदर निकला। बन को 2 हिस्सों में काटे। ये अंदर बहुत नरम है। टमाटर को पहले स्लाइस करेंगे और इन्हें फिर क्यूब्स में काट देंगे। एक लेट्यूस का पत्ता ले लेंगे और इसे खड़े स्ट्रिप्स में काटते हैं। अब सिर्फ चीज स्लाइस खोलना बाकी है। हम एक प्लास्टिक कोन में सॉस डालेंगे, नोक काट लेंगे। हम बर्गर प्लेटिंग शुरू करते हैं। हम इसे बिल्कुल तस्वीर के जैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हम सलाद पत्तियां फैलाएं, उसके ऊपर चीज के 2 स्लाइस, सॉस डालें, चिकन कटलेट, चीज स्लाइसेस और फिर से सलाद, टमाटर स्लाइसेस। सॉस को ऊपर डालकर एक बन के साथ कवर करें। अब हम कटे टमाटर को फैलाएंगे और सॉस की सुंदर बूंदों से सजा देंगे। यह हूबहू एडवर्टाइजमेंट पोस्टर जैसे ही लग रहा है। और अब तुलना करें कि वो असलियत में क्या बेचते हैं। चलो बर्गर काटते हैं। अब हम चक्कर देखेंगे। हमारा बर्गर बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि इसमें ज्यादा चिकन और सॉस है और बर्गर सूखा भी नहीं है। अगला प्रोडक्ट जो मैंने चुना है वो कॉफी बैग जैसे कॉफी है, 3-in-1 वाली। वे हमें पैकेजिंग पर ऐसी सुंदरता का वादा करते हैं। हम निर्देशों के अनुसार सब कुछ करेंगे। इसे मिलाएं। हो गया। यहां तक कि फोम भी था। बेशक पैकेजिंग जैसे लाजवाब नहीं दिख रही। ऐसी खूबसूरत कॉफी घर पर बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। इसके लिए आपको एक कैपुचिनेटर मशीन चाहिए। यह सस्ती है। हम एक कप में कॉफी डालेंगे, थोड़ी चीनी, उबलता पानी डालकर मिश्रण करें। बर्तन में दूध डालें। इसे थोड़ा गर्म करना होगा। एक कैपुचिनो मशीन से विस्क करें। ये फोम को कॉफी में डालें। अब एक स्टरर के साथ मिलाएं ताकि तस्वीर के कॉफी जैसे दिखे। चॉकलेट टॉपिंग के बूंदों को निचोड़े। बेशक बूंदे सही नहीं है, पर आमतौर पर ऐसे ही दिखता है और पहले की तुलना में बेहतर जायका दे रहा है। आज के लिए आखिरी प्रोडक्ट चीज केक है। पैकेजिंग पर हम एक सुंदर टुकड़ा देखते हैं। निकालेंगे। मेरी राय में हमें कहीं धोखा दिया गया है। पैकेज पर क्या दिख रहा है उसकी तुलना में ठीक ठाक सा नहीं लग रहा, लेकिन इसका स्वाद अच्छा है। आइए तस्वीर को दोहराने की कोशिश करेंगे। आपको कुकीज खोलकर इसे एक कटोरे में डालना होगा। अब हमें इस तरह से टुकड़ों को अपने हाथों से तोड़ना होगा और इसका चूरा बन जाएगा। हम फ्राइंग पैन में मक्खन का एक टुकड़ा डाल देंगे। हम इसे पिघलाकर इसे कुकीज में डालेंगे। इसे मिलाएं। एक गोल बेकिंग ट्रे में डालें। हम अपने हाथों से दीवारों को दबा देंगे। परिणामी कुकी केक को फ्रीजर में भेज देंगे। चलो फिलिंग बनाते हैं। हमें फिलाडेल्फिया क्रीम चीज की आवश्यकता होगी। हम कटोरे में 800 ग्राम डाल देंगे। हम 400 ग्राम पिसी हुई शक्कर डालेंगे। हम इसे कंबाइन मिक्सर में रख देंगे और इसे चालू करेंगे। आपको इसे स्मूथ क्रीम मिलनी चाहिए। 400 ग्राम सार क्रीम निचोड़े और इसे मिलाएं। हम 5 अंडे लेंगे और उन्हें कटोरे में तोड़ते हैं। कॉर्नस्टार्च, वैनिला शुगर के 4 बड़े चम्मच और लेमन जेस्ट को पीस लेंगे। कटोरे में डालें। आधे नींबू का रस निचोड़े। मैं अपने हाथ से निचोड़ रहा हूं ताकि बीज उसमें ही रहे। इसे मिलाएं।
33% फैट कंटेंट क्रीम के 300 ग्राम डालें। फिलिंग तैयार है, हम इसे केक पे डालेंगे। मैंने 2 चीज केक्स का फिलिंग बना दिया। यदि आप एक बना रहे हैं तो सामग्री को आधे से कम करें। अवन में पानी और चीज केक के साथ एक बेकिंग शीट रख दें। पहले आधे घंटे के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक किया जाएगा, फिर 150 डिग्री पर। रेफ्रिजरेशन के 5 घंटे बाद हमारा चीज केक तैयार है। ऊपर का क्रस्ट बिल्कुल पुडिंग जैसे लग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अवन को पूरी तरह में नहीं समझा हूँ और कन्वेक्शन मोड चालू कर दिया। मोल्ड को हटा दे, एक टुकड़ा काट ले, अब हम इसकी ऊपरी परत को काट लेंगे। अब नींबू के जेस्ट को पीलर से हटा देंगे और चीज केक पर फैला देंगे। संतरे का एक टुकड़ा रख दिया और थोड़ी रोजमेरी गार्निशिंग के लिए। यह बहुत अच्छी तरह से बना है। हालांकि हूबहू नहीं दिख रहा, लेकिन यह एक तस्वीर की तरह दिख रहा है। आइए ट्राई करें। इस चीज केक की तुलना दुकान वालों से भी नहीं की जा सकती। यह बहुत स्वादिष्ट है, मलाईदार और मुंह में पिघल जाता है। यदि आपको यह श्रेणी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और जैसे ही 3 लाख लाइक्स आएंगे हम इस श्रेणी के नया वीडियो शूट कर लेंगे। सब कुछ आपके हाथ में है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नीचे के लिंक को फॉलो करें और इसको भी सब्सक्राइब करें। सभी को अलविदा।